सोचो यार, एक ऐसा देश जहाँ हर साल दुनिया के सबसे खुश देशों में इसका नाम टॉप पर आता है। कोई बड़ी हलचल नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं और चारों तरफ सफेद बर्फ की चादर बिछी होती है। लोग शांत हैं, सिस्टम सुलझा हुआ है और जिंदगी बहुत आसान सी लगती है। आज हम बात कर रहे हैं फिनलैंड की, एक ऐसा देश जिसे हजारों झीलों की धरती कहा जाता है और जो सच में किसी परियों की कहानी जैसा लगता है। बर्फ में छिपा एक शांत स्वर्ग। फिनलैंड एक छोटा सा देश है, जनसंख्या बस करीब 55 लाख, लेकिन इसका रकबा भारत के कई राज्यों से भी बड़ा है। यहाँ की सबसे पहली खासियत है इसकी ताजगी और शांति। पूरे देश में करीब 1,88,000 झीलें और 8,80,000 टापू हैं। अब सोचो, इतना पानी और इतनी हरियाली, यहाँ की हवा में घुली ताजगी आपको सिर चकरा देने वाली लगेगी, खासकर अगर आप किसी प्रदूषित शहर से जा रहे हो। हर इंसान के लिए जगह और आजादी यहाँ के लोग फिनिश कहलाते हैं और हर इंसान को एक बहुत खास आजादी मिलती है जिसे कहते हैं एवरी मैन्स राइट, यानी जंगलों में घूमो, जामुन तोड़ो, ताजी हवा में सांस लो और खुली जमीन का पूरा आनंद उठाओ। यहाँ की आबादी कम है तो जमीन बची हुई है और कंक्रीट जंगल बनने की नौबत नहीं आती। सोना, फिनलैंड की आत्मा। फिनलैंड ने ही दुनिया को सोना की सौगात दी थी और आज वहाँ 30 लाख से ज्यादा सोना है, यानी हर 2 लोगों पर एक सोना। लोग हफ्ते में कई बार सोना में जाते हैं, खासकर सर्दियों में जब बाहर बर्फ होती है और सोना का गर्म भाप आपको अंदर तक सुकून देता है। वहाँ कहते हैं, जिस घर में सोना नहीं वो घर नहीं। शांत देश, ताकतवर पासपोर्ट। फिनलैंड का पासपोर्ट दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट में 3रे नंबर पर है। फिनलैंड के लोग बिना वीजा के कई देशों में घूम सकते हैं। इसके अलावा यहाँ की नागरिक सुविधाएं, ट्रैवल फ्रीडम और बिजनेस के मौके इतने अच्छे हैं कि लोग इसे यूरोप का सबसे फ्री देश मानते हैं। शिक्षा, दुनिया के लिए मिसाल। फिनलैंड की शिक्षा व्यवस्था को दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है। यहाँ पढ़ाई पूरी तरह मुफ्त है और सभी बच्चों को बराबरी से पढ़ाया जाता है। स्कूलों में 3-4 घंटे की ही पढ़ाई होती है और बच्चों को होमवर्क घर नहीं, स्कूल में ही निपटाना होता है। खास बात ये है कि पढ़ाई का फोकस सिर्फ किताबों पर नहीं होता। यहाँ इंजीनियरिंग जैसी पढ़ाई भी लैब में हाथ से कराई जाती है ताकि जो सीखा जाए वो हमेशा के लिए याद रहे। नोकिया से लेकर नॉर्दर्न लाइट्स तक याद है। नोकिया का वो पुराना फोन जो सबके पास था, हाँ, वही नोकिया फिनलैंड की देन है और आज भी वो कंपनी काम कर रही है। इसके अलावा फिनलैंड की एक और खासियत है ऑरोरा बोरियालिस, यानी नॉर्दर्न लाइट्स। साल में 200 रातें ऐसी होती हैं जब आप आसमान में हरे, गुलाबी और बैंगनी रंगों की रोशनी देख सकते हैं। लैपलैंड में ये नजारा किसी जादू जैसा लगता है। सांता क्लॉज का असली घर लैपलैंड, जो कि फिनलैंड का उत्तरी हिस्सा है, वहीं पर सांता क्लॉज का घर माना जाता है। वहाँ आप असली सांता से मिल सकते हो, रेनेडियर की सवारी कर सकते हो और बर्फीले जंगलों में हस्की डॉग्स के साथ सफर कर सकते हो। ये जगह बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी किसी सपने से कम नहीं। प्राकृतिक सुंदरता, लेकिन भावनात्मक चुनौतियाँ भी। इतना सब कुछ होने के बावजूद फिनलैंड में डिप्रेशन और सुसाइड के मामले ज्यादा हैं, खासकर 50 की उम्र के बाद। इसकी वजह ठंडा मौसम तो है ही, लेकिन कई लोग मानते हैं कि धर्म और अध्यात्म की कमी भी लोगों को भीतर से कमजोर बना देती है। यहाँ लोग जिंदगी में जल्दी बहुत कुछ पा लेते हैं और फिर क्या करें, यही सवाल उन्हें बेचैन करता है। रूस की नजदीकी और सुरक्षा की तैयारी। फिनलैंड रूस के बिल्कुल बगल में है और इस वजह से लोग संभावित युद्ध या हमले को लेकर थोड़े चिंतित रहते हैं। लेकिन अब जब फिनलैंड नेटो का हिस्सा बन चुका है तो लोग थोड़ा सुरक्षित महसूस करने लगे हैं। वहाँ बंकर तक बने हैं जिनमें 10 लाख लोग एक साथ रह सकते हैं अगर कभी आपातकाल आ जाए। अगर आप फिनलैंड जाना चाहें तो याद रखिए, वहाँ जाने के लिए शेंगेन वीजा जरूरी है और अगर आप लंबे समय तक वहाँ रहना चाहते हैं तो फिनिश या स्वीडिश भाषा आनी चाहिए, खासकर अगर आप नौकरी करना चाहते हैं। राजधानी हेलसिंकी बहुत सजीली और शांत है और पूरा देश सिस्टमैटिक है, हर चीज अपने टाइम पर। अंत में, क्या फिनलैंड सच में स्वर्ग है? अगर आपको सुकून चाहिए, नेचर चाहिए, साफ हवा चाहिए और एक ऐसा समाज चाहिए जहां लोग भरोसेमंद और विनम्र हों, तो फिनलैंड जरूर जाना चाहिए। लेकिन साथ ही ये भी समझिए कि बाहरी खूबसूरती के पीछे अंदर की भावनाएं भी उतनी ही अहम हैं। यहाँ की जिंदगी सादी है, लेकिन उसकी अपनी जटिलताएं भी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बताओ, क्या आप फिनलैंड जाकर ऑरोरा बोरियालिस देखना चाहेंगे या सांता से मिलने लैपलैंड जाना चाहेंगे? मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए कीटोस। धन्यवाद।